अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग टीच। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम स्वैप करवा सकते हैं दो नंबर्स को विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। हम उन दो नंबर्स को ही स्वैप करवाएंगे बाय यूजिंग उन्हीं दो नंबर्स को प्लस और माइनस करके। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इंटीजर ए नाम से एक वेरिएबल है। ये क्लास और मेन मैंने पहले से लिखा हुआ है। ये क्लास मेरे पास PR नाम से, ये क्लास की बॉडी, और ये मेरे पास मेन मेथड है और ये इसकी बॉडी। अब इसके अंदर मैं इंटीजर टाइप ए वेरिएबल जिसमें मैं 10 जो है वो स्टोर करवा देता हूँ, और यहाँ पे मैं बी वेरिएबल यूज़ करूँगा। बी डिक्लेयर करवाया और यहाँ इसमें मैं स्टोर करवा देता हूँ 20। सो ए को इनिशियलाइज करवा दिया 10 से, बी को इनिशियलाइज करवा दिया 20 से। अब मैं इन्हें स्वैप करूँगा। स्वैपिंग के लिए विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल यूज़ करके भी हम स्वैप करवा सकते हैं, और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल भी हम इन दोनों को स्वैप करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूंगा a इज इक्वल टू ए प्लस बी। हम इसे देन ड्राई रन भी करेंगे। a इज इक्वल टू ए प्लस बी। दूसरी स्टेटमेंट में लिखूंगा यहाँ पे b इज इक्वल टू ए माइनस बी, और देन थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे होगी a इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो अब यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये से पहले एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपली ए को प्रिंट करवाएंगे और देन यहाँ पे हम बी को प्रिंट करवाएंगे। तो अब इसे सेव करके रन करते हैं एक दफ़ा। सेव। बिफोर स्वैपिंग मेरे पास है a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। अब मैं इसे रन करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ। जावा सी, क्लास का नाम है मेरे पास PR.java। सो कंपाइल हो गया ये जावा PR। रन करते हैं इसे। तो बिफोर आफ्टर स्वैपिंग मेरे पास A में 20 आ गया, B में मेरे पास 10 आ गया, क्योंकि यहाँ पे A को इनिशियलाइज करवाया था 10 से, B को 20 से। प्रिंट करवाने के लिए मैंने सबसे पहले A लिखा, तो A में मेरे पास 10 स्टोर था, तो स्वैपिंग होगी। 20 हमारे पास पहले आया, ये 20 हमारे पास पहले आया, मतलब कि वैल्यू स्वैप होगी। तो अब इसे एक दफ़ा देख लेते हैं। इस स्टेटमेंट में हमारे पास प्रोसेस हुआ कि a इज इक्वल टू ए में था स्टोर 10 प्लस a प्लस बी में था 20, तो फाइनल आंसर a में आ गया 30। सो इस स्टेटमेंट के या इस लाइन के बाद से a की वैल्यू जो है वो 30 हो गई, और यहाँ पे इस लाइन पे हमारे पास आ गया b में स्टोर a की वैल्यू हमारे पास है 30। अब 30 में से b माइनस कर देंगे। 30 माइनस b की वैल्यू थी 20, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 10। सो अब b की वैल्यू क्या आ गई 10, और लास्ट वाली स्टेटमेंट में हमारे पास a इज इक्वल टू a की वैल्यू थी 30 माइनस b की वैल्यू। सो b की वैल्यू अब यहाँ पे थी मेरे पास 10, ये वाली, क्योंकि इस लाइन के बाद से b की वैल्यू 10 कंसीडर होगी इस लाइन के बाद से। सो यहाँ पे 10 आ जाएगा 10, और इसका फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा 20। तो अब यहाँ पे क्या था, इस लाइन पे a में 10, b में 20, और यहाँ पे इस लाइन पे b में 10 आ गया और यहाँ पे a में 20 आ गया, स्वैपिंग हो गई। तो ये था हमारे पास सिंपल सा कोड।